डॉक्टर विष्णु सक्सेना का गीत आपने सुना, प्रेम का, वो पन्ना वहीं मोड़ दे। मोबाइल के दुख में पन्ना मोड़ रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये कहाँ पन्ने वन्ने कहाँ रह गए? पहले लिखता था आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र, कितनी मेहनत होती थी। बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। अब तो मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पुरानी ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। क्या बात है। कहाँ पन्ना रह गया अब भाई? अब पन्ने वन्ने के मामले खत्म हो गए। दरअसल क्या है, ये अलीगढ़ का है, उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड चलती है। वहां तो पढ़ नहीं सकता ये, वरना योगी आदित्यनाथ पकड़ दे, अंदर कर दे। बोले इतना घूर घूर के देख रहा था किसको, जब भी तो लिखा है, तो इस चक्कर में बंद हो जाए। तो इसे बाहर आके सुनाना पड़ता है। आपने मन से सुन लिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक बार तालियां और विष्णु जी के लिए बजा दे। प्रेम की बात कर रहे थे। हरियाणा में प्रेम तो वैसे भी ब्याह के बाद ही होता है जी। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हरियाणा में प्रेम तो सबसे मुश्किल काम है, और संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली, तेरा दिल बड़ा कुरकुरा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन आता है? ना बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। तो हमारा प्रेम, जय भगवान जी, अलग ही मामला है हमारा। तो अब बहुत भोलापन रहता है ना। वो प्रेमी कह रहा था प्रेमिका से, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोला अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। भैया ताली गूंजनी चाहिए, कमाल की बात है। सुपर सुपर। ये भोलापन है भाई, क्या भोलापन है इसमें। तो हमारा प्रेम ऐसा ही है जी, अलग तरह का मामला है। अभी मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। तो हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। वो एक 22-23 साल का लड़का जी, जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 5 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया, भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू के सोचते इस तूफान है मेरी मां भेजे कि मैं दही लेने। तो छिकारा साहब ये दही तो लानी पड़े जी, दही लाए बगैर तो गुजारा नहीं। तो हमारा प्रेम ऐसा ही है जी, बहुत अलग तरह का मामला है। हम तो यमदूत से मजाक कर ले। एक यमदूत पहुंच गया हरियाणा के छोरे के पास, बोले मैं तेरी जान लेने आया हूं। अरे बोले ले जा, पड़ोस में रहे। बहुत अच्छे। तनाव का कोई काम ही नहीं है जी। तो हम तो थोड़ी देर हंसेंगे, फिर पंवार जी को हमें सुनना है। तो आप आनंद से सुनिए, थोड़ी देर हंस लीजिए, फिर पंवार जी तो फिर देश और फिर दुनिया की बात करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो हरियाणा तक सीमित हूँ जी। हाँ इतना ही बहुत, और क्या अपना मौज लो बस। क्योंकि हरियाणा का मामला तो वैसे भी हास्य रस में ही रहता है जी। हमारे यहाँ हर संबंध हास्य रस में है, बाप बेटे तक के संबंधों में हास्य रस है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूंगा। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया, तो बोले कैसे पता लगा बापू सोवे है जाग गए है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बढ़ाई। चौकीदार की बढ़ाई, मोदी जी की नहीं। तो अगले ने चौकीदार की आवाज बढ़ाई, बोले राम प्रसाद सोवे है जाग गए है? बोले जागू हूं। बोले जाग गए तो खोल दे। तो जब बाप बेटे के संबंध ऐसे हैं तो बाकी संबंधों की तो आप कल्पना कर ही सकते हो। वो बटेऊ जो है पहली बार ससुराल जा रहा था, तो घर वालों ने समझाया, बोले देख पहली बार जा रहा है, 2 रोटी से फालतू मत खा लियो, इमेज खराब हो जाएगी खाम खा। बेचारा पहुंचा, 2 रोटी में कहां पेट भरा।
और साली कह जी और लो, बोले ना ना मैं 2 ही खाता हूँ। बोले नहीं और लो, बोले नहीं मैं तो 2 ही खाता हूँ। अच्छा आधी और ले लो, बोला आधी तो कितनी आनंद है। तो ये जो आनंद है ये जीवन में बहुत जरूरी है। दरअसल क्या है, मन का साफ होता है जी। वकील साहब बैठे हैं, मैं बताऊं आपको, हरियाणा का आदमी मन का साफ होता है, जो मन में है वो जबान पे है। हम आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकते। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो ये छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काणे का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। जज साहब ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गए, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। इतना साफ मामला है जी बहरो, और ये साफ मामला रहना भी चाहिए। बहरो। अच्छा ये याद दिला रहा है एक, जबरदस्त वो है बहरो। वो एक दामाद पूछा ससुराल पत्ते को, ने तो सास का जी नहीं करता भेजने का। तो उसने बाकी बच्चों से कहा, बोले अपने जीजा को समझाओ, और अगर नहीं माने ना तो यूं कह देना हमारी माता जी की देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बालक पहुंच गए, बोले जी आज ये अभी नहीं भेजेंगे। बोले नहीं लेके जाऊंगा। बोला ऐसा हमारी माता जी की देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बोला देवी आ जाए देवा आ जाओ, मैं तो लेके जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सास जो है वो बाल बाल बिखेर के आ गई। बोले देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं। दामाद थोड़ी देर ड्रामा देखता रहा, फिर बोला भैरव आ गया लेके जागा। तो बड़ा भैरवनुमा मामला है जी। अच्छा हरियाणा में काम वही कर सकता जो हरियाणा का हो। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का आके यहाँ डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरी बीमारी ऐसी बतावागा। पर डॉक्टर साहब काट में कुछ धुम्मा सा उठा है, अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी कमाल है। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। और बड़ा घुमा के इलाज करते हैं, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा, बोले ये क्या जी, उसको तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। नहीं ये इलाज हमारे यहाँ ही संभव है जी। तो जय हो भाई, एक बार इकट्ठे बजाओ सारे ताली, जोरदार, क्या बात है, वाह भाई साहब। वो एक मुकदमा चल रहा था तो भाई ने अपना वकील नहीं किया, बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूता। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए कोई वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं। वो एक जज का ट्रांसफर हो गया जी हरियाणा में, तो उसी दिन प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा था। तो वकील बोला जी इसे प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती, ये तो गैलड़ है। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई गैलड़ क्या होता है। वकील बोला भाई समझा तो दूं अगर बुरा नहीं मानने तो। बोले भाई समझाना तो पड़ेगा, मैं केस आगे कैसे सुनूंगा। तो वकील बोला देख तेरा बाप मर जा। ये वकील जज से बात कर रहा है, देख तेरा बाप मर जा। जज बोला अच्छा, अब तेरी मां मेरे बाप के साथ आ जा। और पाछा पाछा तू आ जा तो तू गैलड़ होगा।